पांचवा आयाम, जिसे अक्सर आध्यात्मिक और सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझा जाता है, सनातन धर्म में एक गहन और रहस्यमय क्षेत्र है। इसे भौतिकता से परे चेतना का एक स्तर माना जाता है, जहां समय, स्थान और भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। पांचवें आयाम में प्रवेश आत्मा की उच्चतम अवस्था में होता है, जब व्यक्ति अपने अहंकार, मोह और भौतिक सीमाओं से परे जाकर शुद्ध चेतना को प्राप्त करता है। वेद, उपनिषद और पुराणों में इसका वर्णन है कि यह अवस्था केवल ध्यान, तपस्या और साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस आयाम में व्यक्ति सर्वदृष्टा बन जाता है, जहां वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है। इसे त्रिकाल दृष्टि कहते हैं, जो भगवान शिव और अन्य दिव्य आत्माओं का एक प्रमुख गुण है। यहाँ सत्य, ज्ञान और आनंद के तीनों तत्व, जिन्हें सच्चिदानंद कहते हैं, एक साथ विद्यमान होते हैं। इस आयाम को भौतिक शरीर और मन के सीमित दायरे से ऊपर उठकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप में प्रवेश करना कहा गया है। सनातन धर्म के अनुसार पांचवें आयाम में व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्मा हूँ। यह एहसास आत्मा और परमात्मा के एकत्व की स्थिति है। यहाँ व्यक्ति सभी भौतिक सुख दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मांड के हर कण के साथ जुड़ जाता है। यह स्थिति ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त होती है, विशेष रूप से ध्यान की 8वीं अवस्था, जिसे समाधि कहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी अवस्था का ज्ञान दिया, जब उन्होंने कहा, जो आत्मा को समझता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। इस आयाम को समझने के लिए हमें सपनों की अवस्था और जागृत अवस्था के परे जाना पड़ता है। सनातन धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि पांचवा आयाम वह स्थान है जहां आत्मा अपनी उच्चतम ऊर्जा आवृत्ति पर कार्य करती है। यहाँ पर विचार, भावनाएं और कर्म एक साथ समाहित होते हैं। इस आयाम में न कोई समय की गति होती है और न ही कोई स्थान की सीमा। ऋषि मुनियों का मानना था कि जब व्यक्ति पांचवें आयाम में प्रवेश करता है तो वह अपने भीतर और बाहर के सभी रहस्यों को जान लेता है। उसे यह समझ में आता है कि हर जीव, हर वस्तु और हर घटना एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनी है। इस आयाम का वर्णन पुराणों में स्वर्गलोक और देवलोक के रूप में किया गया है, जहां आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में होती है। इसे सिद्धलोक भी कहा जाता है, जहां दिव्य शक्तियां और देवतागण निवास करते हैं। यहाँ न तो समय का बंधन है और न ही माया का प्रभाव। इसे योग और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने चित्त वृत्तियों को शांत करता है और अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ता है। पांचवें आयाम की यात्रा का वर्णन करने के लिए भगवद गीता, महाभारत और अन्य वेदों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो दर्शाते हैं कि यह अवस्था केवल उच्चतम साधकों के लिए है। जब व्यक्ति इस आयाम में प्रवेश करता है तो वह अपने चारों ओर एक प्रकाशमय संसार को देखता है, जहां हर वस्तु शुद्ध ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। इसे अकिंचन अवस्था कहा गया है, जहां व्यक्ति सभी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है और वह सत्य को समझने में सक्षम हो जाती है। सनातन धर्म यह भी बताता है कि पांचवें आयाम में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को न केवल अपने भौतिक जीवन के बंधनों को तोड़ना पड़ता है, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी अनुशासन में रखना पड़ता है। ऋषि मुनियों ने इस आयाम तक पहुँचने के लिए जप, तप, ध्यान और संयम का मार्ग बताया है। इस आयाम में केवल वे ही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर के सभी विकारों को समाप्त कर दिया हो। वेदांत और योग दर्शन में पांचवें आयाम को तुरीय अवस्था कहा गया है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने भौतिक अस्तित्व से परे जाकर शाश्वत ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लीन हो जाती है। यहाँ व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे समय और स्थान से परे जाने की क्षमता, विचारों को पढ़ने की शक्ति और असीमित ज्ञान। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग केवल ब्रह्मांड की भलाई के लिए किया जाता है।
इस आयाम में आत्मा को परम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। सनातन धर्म के अनुसार 5वें आयाम का अनुभव करने के बाद आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसे मोक्ष या निर्वाण कहा गया है। यह आत्मा की अंतिम अवस्था है, जहां वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यहाँ व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह समझ जाता है कि आत्मा अमर है। इस प्रकार 5वां आयाम सनातन धर्म के अनुसार आत्मा की उच्चतम अवस्था है, जहां भौतिकता समाप्त हो जाती है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलना होगा। यह अवस्था हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं। सनातन धर्म के अनुसार 5वां आयाम आत्मा की परम और शुद्ध अवस्था है, जहां व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार होता है। यह आयाम भौतिक सीमाओं, समय और स्थान से परे है, जहां केवल सत्य, ज्ञान और आनंद का वास होता है। इसे प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग, तपस्या और आत्मानुशासन आवश्यक है। 5वें आयाम में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को त्रिकाल दृष्टि, असीमित ज्ञान और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों का बोध होता है। यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारी आत्मा शाश्वत और अमर है। 5वें आयाम की यात्रा आत्मा के असली स्वरूप को पहचानने और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पूर्ण एकता प्राप्त करने का मार्ग है। यह हमें इस भौतिक जीवन के परे जाकर आत्मा के उच्चतम सत्य का अनुभव करने की प्रेरणा देता है। अंततः यह आयाम हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और हमारे अस्तित्व के परम उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। इसे प्राप्त करने का प्रयास न केवल आत्मा की उन्नति है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की भलाई की ओर एक कदम है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।